कहावत है ऊंट बैठ भी है तो नाम क्या बोलूं, गधा से ऊंचा होता है। कांग्रेस बैठ भी जाए ना तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो राहुल गांधी। लंबी खींचतान के बाद आखिरकार आरजेडी ने बिहार की पूर्णिया सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी ने हाल ही में जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को यहां से टिकट दिया है। लालू यादव ने उन्हें पार्टी का सिंबल भी सौंपा है। बीमा भारती पूर्णिया जिले की ही रुपौली सीट से विधायक हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बीमा भारती को पूर्णिया सीट से टिकट मिलने के बाद अब पप्पू यादव क्या करेंगे। दरअसल बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी यहां से अपना प्रत्याशी उतारने के लिए अड़े हुए थे। हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव ने तो दो टूक कह दिया था कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव का कहना है कि पूर्णिया उनकी मां जैसी है, चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही। आपको बता दें कि कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने से पहले पप्पू यादव ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात की थी। उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि आरजेडी की हरी झंडी मिलने के बाद ही उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय करने का फैसला किया। लेकिन अब आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से अपना प्रत्याशी बनाकर पप्पू यादव के साथ खेल कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री बीमा भारती पिछले महीने काफी सुर्खियों में आई थी। दरअसल बिहार विधानसभा में जब नीतीश कुमार सरकार ने विश्वास मत मांगा था तब बीमा भारती गैर मौजूद रही थी। इसके बाद बीमा भारती ने 23 मार्च को जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया था। सोशल मीडिया पर उनका इस्तीफा पत्र वायरल होने के कुछ घंटों बाद उसी दिन देर शाम को तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी में शामिल कराया था। आरजेडी में शामिल होते ही बीमा भारती ने पूर्णिया सीट से अपनी दावेदारी ठोक दी और तब से आरजेडी और कांग्रेस में पूर्णिया सीट को लेकर खींचतान चल रहा था। पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ने की बात पर अड़े पप्पू यादव की इसके पीछे भी अपनी तैयारी, अपना चुनावी रिकॉर्ड और अपने समीकरण है। पूर्णिया में पप्पू यादव की जीत का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। पप्पू यादव 1991 से 2004 तक कभी निर्दलीय तो कभी समाजवादी पार्टी तो कभी आरजेडी के टिकट पर लगातार लोकसभा पहुंचते रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव की मां शांति प्रिया 2009 के आम चुनाव में पूर्णिया सीट से हार गई थी। साल 2014 में आरजेडी ने पप्पू को मधेपुरा सीट से उतारा। तब बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दल अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे थे। पप्पू ने तब जेडीयू के कद्दावर नेता शरद यादव को पटखनी दी थी, लेकिन 2019 में वो ये सीट नहीं बचा पाए थे। अब सवाल ये है कि पप्पू यादव का पूर्णिया सीट से इतना अच्छा रिकॉर्ड होने के बाद भी आरजेडी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया। दरअसल आरजेडी ने पप्पू यादव को 2014 में मधेपुरा से टिकट दिया था। अनुमानों के मुताबिक मधेपुरा में यादव और मुस्लिम इन दो वर्गों की आबादी 5 लाख के करीब है, जो आरजेडी का बेस वोटर माना जाता है। यही वजह है कि आरजेडी यहाँ MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण लगा रही है। आरजेडी पप्पू यादव को इस सीट से उतारकर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। दूसरी वजह यह भी है कि बीमा भारती के पूर्णिया सीट से दावेदारी ठोकने के बाद आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। जाहिर सी बात है, लालू यादव की पार्टी से टिकट के आश्वासन पर ही बीमा भारती ने पार्टी ज्वाइन किया होगा। कयास पप्पू यादव से लालू की नाराजगी के भी हैं। पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होने से ठीक एक दिन पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। पप्पू ने ये कहा था कि लालू ने उनसे अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय करने, मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ने को कहा था। लालू से मुलाकात के बाद अगले ही दिन पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। पप्पू यादव के इस कदम से लालू की नाराजगी के भी चर्चे हैं। शायद यही वजह रही है कि पप्पू यादव को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है। पूर्णिया सीट के समीकरणों की बात करें तो यहाँ यादव और मुस्लिम फैक्टर के साथ ही दलित और ओबीसी की कुशवाहा जैसी जातियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। स्वर्ण मतदाताओं की तादाद भी अच्छी खासी है। आरजेडी को ये उम्मीद है कि बीमा भारती को उतारने से उसके बेस वोटर मुस्लिम यादव के साथ ही दलित मतदाताओं का साथ भी पार्टी को मिल सकता है और ऐसा हुआ तो जीतने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। शायद इसलिए आरजेडी ने यहाँ से बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना ये होगा कि पप्पू यादव क्या करेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।